हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्याम सुंदर, मैं अपना दी वॉइस ऑफ नवादा में स्वागत करते हैं। मैम यहाँ मनीष कश्यप सर का क्लास करके ही इतना दूर तक आए हैं, उनके बारे में कुछ दो शब्द बोलिए मैम। मनीष भैया बहुत अच्छे हैं और अगर कोई बढ़ना चाहता है, कोई मेहनत करना चाहता है तो उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और आप लोग के क्लास में आप लोग से मिले हैं, तो आप बताइए आप लोग को कैसे लगे हैं? हमें तो बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छे क्या लगे। मनीष कश्यप के पास पैसे के इशू के कारण भी स्टूडेंट आ सकते हैं? जिनके पास पैसा नहीं हो वो स्टूडेंट यहाँ आ सकते हैं क्या? हाँ, आते हैं। वैसे कल भी भैया बोले हैं कि इसमें कौन से हैं जो फी दे कर नहीं भी पढ़ रहे, वो हम जानते हैं। और बहुत का फी भी माफ होता है, तो वैसे स्टूडेंट भी आ सकते यानी हैं। यहाँ गरीब का भी आगे बढ़ाने का सिस्टम है। हाँ, ये चीज़ है कि यहाँ पे सबका सम्मान होता है। सबका सामान बराबर किया जाता है, यहाँ बराबर पैसे देखा नहीं जाता है। नहीं, पैसा नहीं देखा जाता है और किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं होता है कि किसको बढ़ाना है किसको घटाना है। जिसके अंदर हौसला है वो बढ़ लेता है। इस सबको बराबर सम्मान देते हैं। हाँ, आप यहाँ पे महसूस करे हैं ऐसा? हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप हमसे पहले आए हैं, आप यहाँ रहते भी हैं, आपको तो पता होगा मैम। हाँ, हमको ऐसा नहीं लगा है। बहुत अच्छे से पेश आते हैं और हम लोग बहुत अच्छे से कंफर्टेबल रहते हैं हम लोग। इसलिए डिजिटल मीडिया का क्रांति लाने के लिए मनीष कश्यप अभी जाने जा रहे हैं क्या? हाँ, जाने तो जा रहे हैं, तभी तो उनका इतना विरोध हो रहा है। डिजिटल मीडिया क्रांति लाने के लिए। और डिजिटल मीडिया क्रांति क्यों लाना चाह रहे हैं मनीष कश्यप? वो आप लोग को खड़ा करने के लिए। जितना बेरोजगारी है, अगर आप लोग खड़े हो जाएंगे तो आज आप लोग को जाकर किसी और शहर में और स्टेट में धक्का नहीं खाना होगा। ट्रेन जब भर भर के आ रही थी गैस के समय, क्यों आ रहा था लोग? गैस जब वो बंदी हुआ है तो क्यों भाग रहे थे मजदूर जो थे यानी बाहर से? कि बिहार के मजदूर फैक्ट्री बंद करना चाह रहे हैं? नहीं, मजदूर फैक्ट्री बाहर में जो है वो अपने घर में आएगा। अब पैसा अमेरिका से अपने बिहार में आएगा, तो आप लोग खड़े होंगे तभी अमेरिका से पैसा बिहार में यानी आएगा। मनीष कश्यप ये कह रहे हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, उसी तरफ से मनीष कश्यप बोल रहे हैं, आप हमारे MKDRP में आइए, साथ दीजिए, मेहनत दीजिए, तो वो आप लोग को हुनर देंगे, हुनर के हौसला साथ देंगे, आपको डॉलर देंगे। यानी वही कह रहे हैं कि आप हमें साथ दीजिए, मैं आपको डॉलर दूंगा। हाँ, ये चीज तो है। जी मैम। और मैं अभी चल रहा है मैम एक भरत तिवारी जी का न्यूज, अभी पूरा वायरल है, लगता है बिहार में पूरे भारत में ही वायरल है ये न्यूज। हाँ, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनके साथ जो हुआ, हम लोग जब गए वहाँ पे रिपोर्टिंग करें, और ये सब बहुत भावुक विषय है जिसपे कि क्या ही बोला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आज कोई सही मांग कर रहा है, उसको सरकार प्रशासन मार देती है, वहीं पे कुछ लोग ये कर रहे हैं कि प्रशासन मार कर सही किया, तो आप बताइए कहाँ वो सही करता है? आप लोग जैसे युवा चाहेंगे खड़ा होना? नहीं नहीं, वो तो सब डर जाएगा। कौन डर अपना जाएगा कि एनकाउंटर हो जाएगा, बिना गलती का एनकाउंटर होगा। उस लड़के को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर देखिए, तो सब चीज उस भाई के प्लेटफॉर्म पे है, जो अपने लिए नहीं है, समाज के लिए है। यानी गरीब की आवाज नहीं उठा सकते हैं ये? हाँ, प्रशासन के साथ आप लोग छेड़छाड़ करेंगे तो एनकाउंटर होगा, कहने का यही मतलब है। अगर आप किसी की बेटी बहन के साथ छेड़ रहे हैं तो उसमें किसी को देखे हैं कि इतना जल्दी एनकाउंटर हुआ हो? अभी जो बेगूसराय की घटना है तो उसमें बलात्कारी को, एनकाउंटर नहीं हुआ है। अभी तो पता चला है कि वो पकड़ाया भी नहीं पकड़ाया है। अभी बहुत सारा ऐसा पटना में 2-3 घटना हुआ है जिसमें एक नंबर तक नहीं निकाल पा रहा है, होटल मालिक का नाम तक सरकार नहीं निकाल पा रही है। अगर वही प्रशासन के साथ, सवाल जो भरत तिवारी जी का था किससे था? प्रशासन से था। तो इसलिए उनको तुरंत एनकाउंटर किया ताकि आवाज दब जाए। और वही अगर समाज के साथ हो रहा है तो कोई इसको मतलब नहीं है। सरकार, कुल मिला के सरकार का कहना है कि गरीबों को आवाज उठना नहीं चाहिए, नहीं उठना चाहिए। और मनीष भैया जब डिजिटल क्रिएटर खड़ा करेंगे तो यही हर गरीब का आवाज उठेगा। आज आप यहाँ से न्यूज रिपोर्टिंग करने जाएंगे, आपके मोहल्ला में टूटा फूटा कोई भी चीज होगा, चाहे आपके मुखिया आपका हक मार रहे हो, तो आप क्या करेंगे? वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। आज भरत तिवारी का जन जन तक आवाज कैसे पहुंचा? सोशल मीडिया के पावर से। अगर वो लाइव नहीं आए रहते फोन से, तो क्या पूरे देश में ये आवाज पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती। तो उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया क्या? वो तो आप जान ही नहीं पाते हैं कि वो कहाँ चले गए। पूरे उनके गांव तक का लोग जान पाता। पेपर कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। सब लोग सोशल मीडिया में, तो कोई जान ही नहीं पाता। आजकल जातीयता का मुद्दा बहुत उनके ऊपर चल रहा है कि वो फॉरवर्ड थे, अब फॉरवर्ड वाले लोग उनको सपोर्ट करें, क्या ये सही है क्या करना? हाँ, ये नहीं करना सही नहीं है। इसमें लोग जातिवाद कर, जाति कहीं देखना ही नहीं चाहिए, इंसानियत देखना चाहिए। और हम सनातनी है ये देखना चाहिए कि हाँ हम सनातनी है, लेकिन इसमें जातिवाद हो रहा है। अभी जो वहाँ पे राजगीर साइड जो हुआ था उसमें जातिवाद हो रहा था,
तो ये सब नहीं होना चाहिए था। अभी पंडित जी लोगों का था तो उसमें लोग कह रहा था कि जो छोटे कास्ट हैं पंडित जी लोग मार दिया लोग उन लोग को, लेकिन वो लोग भी तेली थे, लोग पंडित जी नहीं थे। तो पूरा समाज जान नहीं पा रहा है, किसी चीज को डीपली जान नहीं पा रहा है, और ये लोग जाति में बटे हैं। जाति में बटेंगे तो फिर कहीं के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि जो आपके साथ गुनाह करेगा, आपकी बेटी बहन के साथ गुनाह करेगा, वो आपका जाति देख कर नहीं करेगा। आपके जाति के नेताजी रहेंगे आपको क्या कर देंगे? कुछ नहीं, अभी तो मेरा जाति का नेताजी भी किसी को कोई कुछ नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि जब मेरे ऊपर घटना घटा है तो हमको ही फेस करना पड़ा है। तब जाति वाले नेताजी आपके पीठ पे आ जाएंगे। लेकिन ये समाज जो है ना, हमारा समाज के जितने खास करके जो आप लोग की तरह के युवा हैं, वो लोग नेताजी के पीठ पर जरूर चले जाएंगे, लेकिन उनको ये बात नहीं समझ में आया कि जिस दिन वो रोड पर पड़े रहेंगे, उनके साथ कोई भी घटना होगी तो नेताजी लोग उनके दरवाजे तक नहीं जाएगा लोग। तो आज का जेनजी कोई आप क्या संदेश देना चाहते हैं मैम नेताजी के लिए? हम नेताजी के लिए देना चाहेंगे, चाहे ये जो सर लोग का भी विवाद चल रहा था, इन सब चीजों में युवा को अपना हक मांगना चाहिए, अपनी चीज पहचाननी चाहिए। किसी टीचर के लिए, किसी नेता के लिए और किसी पार्टी के लिए आप लोग नहीं लड़ा करिए, झूठ मूठ के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अभी उसमें क्या हुआ, 2 टीचर के भी बहुत बच्चा थे जो एग्जाम छोड़ कर चले आए हैं। अब बताइए, जो अच्छे से तैयारी करा होगा छोड़ दिया हो गया, सर लोग क्या उनको पैसा दे देंगे? उनका घर गृहस्थी चला देंगे? लेकिन आप लोग को समझना ही नहीं है, जो बड़ा है वो कुछ नहीं करेगा आपका, उसका मैटर कब दब जाएगा, कब एक हो जाएगा कुछ नहीं, लेकिन आपका जो चला जाएगा वो चला जाएगा जी। तो ये सोचना पड़ेगा, युवा को अपना चीज पहचानना पड़ेगा कि हमको कहाँ काम करना है। अभी जो मनीष कश्यप को कुल आधा अभी देख रहे होंगे मैम न्यूज पे, क्योंकि अभी भरत तिवारी का ये ना आवाज उठाए हैं, तो इन रोशन सर का आवाज उठाए हैं, तो इनको लोग फॉरवर्ड को आवाज उठाने वाला ही पत्रकार बोला जा रहा है। मनीष कुछ दिन पहले मैं देख के मनीष कश्यप जाके राजगीर में भी उस पासवान जो दलित समाज आते हैं उनका भी आवाज उठाया, क्या इस पर आप कहना चाहते हैं? हाँ भैया गए थे वहाँ पे, बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं गए, जिसमें से उस दिन आप लोग के क्लास में वो नहीं आए थे तो वहीं पे गए हुए थे, और पूरा पसीना से लथपथ है। ये हर लोग के लिए आवाज उठाते हैं। आप बताइए, रोशन सर जो पक्ष से उनका झगड़ा था वहां से ये 0 थे जिनके साथ था, बताइए उसके साथ खड़ा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जरूर। अगर आज आपका भाई संकट में है, वो कमजोर है, तो वो ऊपर से वो सही है तो आप उसके साथ नहीं खड़ा होंगे? बिल्कुल। बाद में सब लोग, उनका भाई मर गया तो पूरा समाज खड़ा हुआ, आप लोग भी खड़े हुए, लेकिन एक मनीष भैया अगर हिम्मत उठा के नहीं खड़ा हुए रहते तो कौन जानता रोशन सर का आवाज? कोई नहीं, वो तो बेचारे जेल में थे। हम लोग भी जब गए तो उस समय बहुत यही लोग हैं जो लोग गाली दिया करते थे, और वही लोग फिर सब हाय आलम करना शुरू कर दिए कि खराब भइला। जब खराब हुआ था तो पहले से आप लोग खड़ा रहेंगे तब ना आज उनके भाई उनके साथ खड़े होते। वो मरने वाले थे? नहीं तो थे। उसमें कौन सही कौन गलत है? रोशन सर गलत सही है कि खान सर सही है? मेरे नज़र से तो भाई रोशन सर सही आ रहे हैं, मेरे नज़र से हर तरह से रोशन सर सही बैठ रहे हैं, क्योंकि आप लाख वो सही करे हो, लेकिन अगर उनका 2-3 ऐसी चीज है जो हमको सही नहीं लगा तो फिर आप तो गलत ही। तो बिहार सरकार गलत कर रही है रोशन सर के साथ? हाँ, सरकार गलत करी है उनके साथ, तभी ना वो जब जेल से छूटे हैं उसके बाद यही कदम कुआं थाना में FIR दर्ज करवाने गए थे तो नहीं किया दर्ज। तो आप बताइए वो सही किया है? नहीं। तब अब जान चला गया तब क्यों नहीं प्रशासन है वो लिखा? तो सरकार की लापरवाही, इतना जल्दी क्यों लेकर गया? सरकार की लापरवाही। तब तो जो चीज है पर्दा पे साफ है तो फिर इसमें सवाल क्या है? थैंक यू मैम, आपने इतना बहुमूल्य टाइम देने के लिए। चलिए आप लोग भी सीखिए और ऐसे ही सवाल करते रहिए, अपना और तरीका सीखिए। बाकी आप लोग के पेज को जो भी देख रहे हैं वो लोग फॉलो करें, आप लोग का हिम्मत बढ़ाए। थैंक यू।